कांस्टेंट इन सुपर टाइप्स आज का हमारा टॉपिक है। जैसे कि लास्ट कुछ वीडियोस में हमने जो है सुपर टाइप्स और सब टाइप्स के बारे में स्टडी किया था और इनहेरिटेंस को भी देखा था। क्विकली हम उसको रिकैप करते हैं। सुपर टाइप जो है वो एक जेनेरिक एंटिटी होती है, जेनेरिक टाइप एंटिटी टाइप दैट हैज़ रिलेशन विद वन और मोर सब टाइप्स। और सब टाइप जो है, a subtype is a subset of supertype that share the common attribute or relation distinct from the other subset entity type behave in exactly the same way as entity type। यानी कि सुपर टाइप जो है वो जेनेरिक टाइप की एंट्री होती है और जिसके फर्दर सब टाइप एंटिटीज़ होती हैं। और इसको हमने एक एग्जांपल के थ्रू भी लास्ट वीडियोस में चेक देखा था, स्टडी किया था। और सब टाइप एंटिटी जो होती है वो सुपर टाइप की कॉमन प्रॉपर्टीज़ और एट्रीब्यूट को जो है वो उसके साथ शेयर होती हैं और उसके कुछ अपने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं। इनहेरिटेंस जो है वो बेसिकली सब टाइप एंटिटीज़ इनहेरिट द वैल्यू ऑफ ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ द सुपर टाइप। जो इनहेरिट सब टाइप्स जो है वो एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज़ जो है वो इनहेरिट करती है सुपर टाइप एंटिटीज़ की, और इसको भी हमने एग्जांपल के थ्रू स्टडी किया हुआ है। इंस्टांस ऑफ सब टाइप इज़ आल्सो इंस्टांस ऑफ सुपर टाइप। जो इंस्टांस या जो वैल्यूज़ और रिकॉर्ड्स या सब टाइप्स एंटिटीज़ के अंदर होगा, दैट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ सुपर टाइप एंटिटीज़। अब हम कुछ रिलेशनशिप को देखते हैं, इनके दरमियान में रिलेशनशिप क्या होता है सब टाइप और सुपर टाइप एंटिटीज़ के दरमियान में। फर्स्ट ऑफ ऑल, a relation at the supertype level indicate that all the subtype will participate in the relationship। क्या मतलब इसका जी, अगर हम देखें तो ये हमारे पास डायग्राम है जिसमें पेशेंट है और पेशेंट इज़ फर्दर उसकी दो तरह की सब टाइप एंटिटीज़ बन रही हैं, आउटडोर और इनडोर पेशेंट बन रहा है। बट इस अकॉर्डिंग टू दैट पॉइंट both outdoor and indoor patients are assigned to responsible physician। so यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है relationship at the super type level indicates that all subtype will participate in the relationship। कोई पेशेंट ऐसा नहीं होगा जिसको कोई फिजिशियन या जो है डॉक्टर जो है वो उसको कंसल्ट या उसको असाइन या उसकी केयर ना कर रहा हो। सो तमाम पार्टिसिपेशन हो रही है इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंगली। द इंस्टांस ऑफ सब टाइप में पार्टिसिपेट इन रिलेशन यूनिक टू दैट सब टाइप। इट्स मीन कि आउटडोर पेशेंट जो है उसको बेड असाइन किया जा रहा है और दैट इज़ यूनिक। इसका मतलब है कि एक पेशेंट को एक ही बेड असाइन किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू दैट पॉइंट। अब फर्दर कुछ थोड़ी सी पॉइंट्स हैं उसको हम देख लेते हैं। कांस्टेंट इन सुपर टाइप, कंप्लीटनेस कांस्टेंट। इस पॉइंट को हम देखते हैं, कंप्लीटनेस क्या होता है। इसका मतलब है कि वेदर एन इंस्टांस ऑफ सुपर टाइप मस्ट आल्सो बी मेंबर ऑफ एट लीस्ट वन सब टाइप। मेंबर होगा एटलीस्ट एक सब टाइप एंटिटी का। अब इसमें आगे फर्दर इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, टोटल स्पेशलाइजेशन रूल, यस डबल लाइन। अभी एग्जांपल के थ्रू देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। पार्शियल स्पेशलाइजेशन रूल, नो और सिंगल लाइन। हमने ये पॉइंट्स जो है टोटल और पार्शियल जो है पार्टिसिपेशन, इसको हमने वीक और स्ट्रॉन्ग एंटिटी के अंदर स्टडी कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। अगर इसमें फर्स्ट रूल जो है जो हमने अभी देखा कि टोटल स्पेशलाइजेशन रूल जिसको हम कह रहे हैं, इसको अगर देखा जाए इस डायग्राम के ज़रिए या ईआर डायग्राम के ज़रिए, इन्हांस ईआर डायग्राम, इसमें अगर आप देखें तो पेशेंट जो है, जो भी पेशेंट होगा या वो इंडोर होगा या आउटडोर होगा, तो इसका मतलब है कि दैट इज़ टोटल पार्टिसिपेशन। डबल लाइन इंडिकेट कर रही है अब पेशेंट मस्ट बी ईदर एन आउटडोर और इनडोर पेशेंट। सो वो ये हो ही नहीं सकता कि पेशेंट हो और वो इन दोनों में से किसी भी एंटिटी के अंदर फॉल ना करता हो। सो दैट इज़ टोटल स्पेशलाइजेशन रूल। स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन को भी हम देख चुके हैं, तो इट्स मीन दैट इज़ फर्स्ट रूल और दैट रूल इज़ कंप्लीटनेस कांस्टेंट रूल इसको कहा जाता है। नेक्स्ट रूल देखते हैं जिसमें हमने कहा था कि सिंगल लाइन। तो सिंगल लाइन जो है दैट इज़ पार्शियल स्पेशलाइजेशन रूल के कहते हैं इसे हम।
जस्ट लाइक अगर ये एक व्हीकल एंटिटी है और इसकी अगर फर्दर दो सब एंटिटीज़ हैं जिसमें कार और ट्रक है, तो ये दो एंटिटीज़ जो हैं सब एंटिटीज़ ऑफ व्हीकल हैं। बट अब इसमें जो है टोटल पार्टिसिपेशन नहीं हो रही। कैसे नहीं हो रही? अ व्हीकल कुड बी अ कार और ट्रक, और हो सकता है ना वो कार हो ना वो ट्रक हो, तो दैट इज़ इस सूरत में उसकी पार्टिसिपेशन बनती ही नहीं, क्योंकि ना तो वो ट्रक है ना वो कार है। तो इसका मतलब है कि इस एंटिटी में आपकी पार्शियल स्पेशलाइजेशन रूल इन्वॉल्व है, नॉट टोटल। यानी कि इसका मतलब है कि तमाम एंटिटी टाइप्स जो हैं हो सकता है कि वो पार्टिसिपेट कर ही ना रही हों इस रिलेशनशिप के अंदर। तो जब तमाम एंटिटीज़ जो है अगर वो पार्टिसिपेट ना कर रही हों रिलेशनशिप के अंदर, तो उसको हम कहते हैं पार्शियल स्पेशलाइजेशन। जैसे कि प्रीवियस वन में हमने पेशेंट में देखा था, वहाँ पे तमाम एंटिटीज़ यानी कि पेशेंट्स जो हैं वो या इंडोर के होंगे या वो आउटडोर के होंगे, तो वहाँ पे टोटल पार्टिसिपेशन थी। और इस रूल को हम अभी कह रहे हैं कंप्लीटनेस कॉन्स्टेंट रूल्स। नेक्स्ट जो है हमारे पास डिसजॉइंटनेस कांस्टेंट। जी, ये एक और कांस्टेंट है जो कि सुपर टाइप के अंदर एग्जिस्ट करता है। और इसमें क्या कंडीशंस जो हैं वो इन्वॉल्व है, और ये रूल क्या कहता है? डिसजॉइंटनेस कांस्टेंट वेदर एन इंस्टेंस ऑफ अ सुपर टाइप में साइमल्टेनियसली मेंबर ऑफ टू और मोर सब टाइप्स। यानी कि सुपर टाइप एंटिटी जो है वो एट अ टाइम मेंबर हो सकता है दो या दो से ज़्यादा सब टाइप्स एंटिटीज़ का। जी, इसमें सबसे पहले डिसजॉइंटनेस रूल है। एन इंस्टांस ऑफ सुपर टाइप कैन बी वन ऑफ द सब टाइप्स। सिर्फ एक सब टाइप एंटिटीज़ का इंस्टांस होगा सुपर टाइप। और सेकंड वन कहता है ओवरलैप रूल्स। इंस्टांस ऑफ सुपर टाइप यानी कि इंस्टांस ऑफ सुपर टाइप could be a more than one of the subtypes। अब इसमें इंस्टांस जो है वो दो से एक से ज़्यादा एंटिटी में इन्वॉल्व है। हम इसको एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। ये हमारे पास जो है पेशेंट्स एंटिटी है। अगर इस पेशेंट एंटिटीज़ को हम देखें तो इसमें जो है आउटडोर इनडोर है और टोटल पार्टिसिपेशन है। तो इसका मतलब है कि अ पेशेंट कैन ईदर बी अ आउटडोर पेशेंट और इनडोर बट नॉट बोथ। ये डिसजॉइंट रूल फर्स्ट कह रहा है हमने, जिसमें कहा था कि वन ओनली वन। इसका मतलब है कि एक पेशेंट जो है या तो वो इंडोर में हो सकता है या वो आउटडोर में हो सकता है। इसमें ये नहीं हो सकता कि एक पेशेंट है वो इंडोर का भी पेशेंट हो जाए और वो आउटडोर का भी पेशेंट हो जाए, नॉट एट ऑल। सो दैट्स मीन कि सुपर टाइप एंटिटी कैन बी अ ओनली अ वन सब टाइप, यानी कि वो किसी एक सब टाइप एंटिटी को जो है जिसके अंदर वो फॉल करता होगा। दैट मीन दैट इज़ डिसजॉइंट रूल, और इसको हम कहते हैं डिसजॉइंटनेस कॉन्स्ट्रेंट्स। दैट इज़ द फर्स्ट रूल। और सेकंड रूल क्या कहता है, इसको भी हम डायग्राम के ज़रिए देखते हैं, जिसमें हमने कहा यहाँ पे जस्ट ओनली वन था, वहाँ पे मोर देन वन है। ओवरलैप रूल, अ इंस्टांस ऑफ सुपर टाइप कुड बी अ मोर देन वन। एक पार्ट जो है वो मैन्युफैक्चर हो रहा है किसी व्हीकल का या गाड़ी का। अब वो पार्ट जो है उसमें जो है वो मैन्युफैक्चर खुद कंपनी भी करती है और वो बाहर से ऑर्डर के थ्रू परचेज़ भी करती है, अपने वेंडर से या किसी भी सप्लायर से परचेज़ करती है। तो अब ये जो एंटिटी है सुपर एंटिटी, जिसे हम पार्ट एंटिटी कह रहे हैं, अ पार्ट में बी अ बोथ परचेज एंड मैन्युफैक्चर। तो इट्स मीन के मोर देन वन की ऑप्शन जो है यहाँ पे इन्वॉल्व है, और दैट इज़ नोन एज ए ओवरलैप रूल कहते हैं इसको। ओवरलैप रूल ये इसकी एग्जांपल है, यानी कि एक सुपर टाइप एंटिटी जो है वो सब टाइप एंटिटीज़ मोर देन टू सब टाइप एंटिटीज़ जो है वहाँ में पार्टिसिपेट कर रही है, इन्वॉल्व है। सो इसको यहाँ पे हम ओ से भी जो है वो एग्जांपल में इंडिकेट कर रहे हैं। दैट मीन ओवरलैप और टोटल पार्टिसिपेशन है। पार्ट ये नहीं हो सकता कि वो जो है वो मैन्युफैक्चर और वो ना तो मैन्युफैक्चर किया हो ना वो परचेज़ किया हो। सो दैट इज़ द डिसजॉइंट कांस्टेंट रूल्स इसको कहा जाता है। नेक्स्ट जो है कांस्टेंट इन सुपर टाइप सब टाइप डिस्क्रिमिनेटर। अब इस कांस्टेंट को देखते हैं।
ये द एन एट्रीब्यूट ऑफ सुपर टाइप whose वैल्यू डिटरमिन द टारगेट सब टाइप वैल्यूज। जी, इसको एग्जांपल के थ्रू अभी एक्सप्लेन करते हैं इस डेफिनेशन को। कहता है सबसे पहले डिसजॉइंट है अ सिंपल एट्रीब्यूट विद अल्टरनेट वैल्यू टू इंडिकेट द पॉसिबल सब टाइप्स। यानी कि एक डिसजॉइंट अ सिंपल एट्रीब्यूट विद अल्टरनेट वैल्यू टू इंडिकेट द पॉसिबल सब टाइप वैल्यू। और इसी तरह जो है जी, disjoint a simple attribute with alternate value to indicate the possible subtypes। यानी कि एक एट्रीब्यूट ऐसा है उसकी वैल्यू से जो है वो सब टाइप्स जो है वो डिटरमिन्ड हो रही है। इसको भी एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि कैसे डिटरमिन्ड हो रही है कि एक एट्रीब्यूट ऐसा है जिसकी वैल्यू से हमें पता चल रहा है किस सब टाइप कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहा है। दूसरा ओवरलैपिंग है अ कंपोजिट एट्रीब्यूट, यानी कि कंपोजिट एट्रीब्यूट जिसके फर्दर उसको डिवाइड किया गया है। वो सब पार्ट्स परटेन टू डिफरेंट सब टाइप्स, ईच सब पार्ट कंटेन द बुलियन वैल्यू टू इंडिकेट वेदर और नॉट इंस्टांस बिलोंग टू द एसोसिएट सब टाइप्स। यानी कि ये कंपोजिट एट्रीब्यूट होगा, इसका मतलब है कि वो फर्दर डिवाइड होगा और हर उसका सब पार्ट जो है उसका पोर्शन जो है वो बुलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा येस एंड नो। और उस येस एंड नो से वो हमें पता चल रहा होगा कि उसका इंस्टांस जो है वो उस सब टाइप एंटिटी से बिलोंग करता है या नहीं करता है। इसको भी हम जो इस डेफिनेशन को भी जो है वो एग्जांपल के थ्रू जो है वो हम देखते हैं। सबसे पहली जो पॉइंट था वो ये कह रहा था कि अ सिंपल एट्रीब्यूट विद अल्टरनेटिव वैल्यू टू इंडिकेट द पॉसिबल सब टाइप्स। ये एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के अंदर ये एम्प्लॉय टाइप ये एट्रीब्यूट ऐसा है जो कि इस डिसजॉइंट रूल्स को जो है सेटिस्फाइड कर रहा है। वो क्या कह रहा है कि एम्प्लॉय आगे एम्प्लॉय जो है हमारे पास सब टाइप्स जो हैं फर्दर ये सुपर टाइप एंटिटी की हावरली एम्प्लॉय, सैलरीड एम्प्लॉय और कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ है। अब इनके अंदर जो है हावरली को एच एस और सी दैट इज़ टाइप ऑफ एम्प्लॉय। तो इसकी इस वैल्यूज़ के अगेंस्ट इस एम्प्लॉय टाइप की वैल्यूज़ के अगेंस्ट हमें उसकी कैटेगरी का पता चल रहा है, उसको फर्दर उसकी सब टाइप्स का पता चल रहा है। इसका मतलब है कि एच इंडिकेट कर रहा है आवरली को, एस इंडिकेट कर रहा है सैलरीड को और जो है कंट्रेक्चुअल जो है वो इंडिकेट कर रहा है एम्प्लॉय को। अ सिंपल एट्रीब्यूट विद डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज इंडिकेट द सब टाइप्स, सो दैट इज़ द डिसजॉइंट रूल और दैट इज सब टाइप डिस्क्रिमिनेटर। इस रूल्स को कॉन्स्टेंट को कहा जाता है। दूसरा जो ओवरलैपिंग वाला है जिसमें हम कह रहे हैं दैट इज़ कंपोजिट पार्ट टाइप जो है वो मैन्युफैक्चर होगा या परचेज्ड होगा, जैसे हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। तो इसकी दो सब एंटिटीज़ हैं, मैन्युफैक्चर और परचेज। अब अब a composite attribute with subtype indicate yes or no to determine whether it is each type। अगर पार्ट परचेज होगा yes होगा, इसका मतलब है कि वो परचेज एंटिटी है। और अगर मैन्युफैक्चर वो पार्ट मैन्युफैक्चर है और उसकी वैल्यू येस है तो वो पार्ट इंडिकेट कर रहा है कि दैट इज़ मैन्युफैक्चर। तो येस एंड नो की वैल्यू से वो जो है हमें डिटरमिन कर रहे हैं कि वो किस सब टाइप एंटिटी के अंदर जो है फॉल कर रहा है और दैट इज़ कंपोजिट एट्रीब्यूट। और ये कंपोजिट एट्रीब्यूट है और इसको हम ओवरलैपिंग सब टाइप डिस्क्रिमिनेटर कहते हैं। सो दैट इज़ कॉन्स्टेंट इन सुपर टाइप, जिसको हमने इन चंद फ्यू एग्जाम्पल के ज़रिए एक्सप्लेन करने की कोशिश की।